जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो बड़ा सुंदर पाठ चल रहा है। भगवान श्री राम की विशेष महिमा की गाथा चल रही है। तो चलो हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा का आनंद माने। तो शुरू करते हैं आज लंका कांड के आगे के पाठ को। कर चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहा हेत पुकार। वह बड़े जोर से चिघाड़ कर मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान श्री राम ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर भालू निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये सुनकर कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजारों मुख हैं। शिव कहते हैं कि हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार अपने भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया। उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा कि कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बढ़ाई क्या करूं? हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणवीर राक्षस हैं। दोनों ओरों के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चल गया, अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा
फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से वानों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में वान छा गए, मानो मघा नक्षत्रों के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्ता और पर्वतों कंदराओं के वानों को पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाएं? सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को वानों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है, वह खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वह नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसों से कट डालते हैं, सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु, कहीं बंधन आ सकते हैं? हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बुरा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तो मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उस त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पकड़ उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वह तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड ने माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा टूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी कि मैं अजय यज्ञ करूं। ऐसा मन में निश्चय कर वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी। हे अतुल्य बलवान उधार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलवाया और कहा कि हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश है। जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सीता समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार श्री रघुवीर ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आ जाऊं तो रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाये सिर, चले तुरंत अनंत।
अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। तो हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा, जिसमें कुंभकर्ण का वध को हमने पढ़ा, भगवान श्री राम की गाथा को जाना, भगवान श्री राम की महिमा को जाना कि कैसे कुंभकर्ण के सिर को काटकर उन्होंने लंका में उड़ा दिया और वो जाकर जब रावण के चरणों में गिरता है तो रावण अति वियोग में उसका विलाप करता है। और उसके बाद में मेघनाथ का आना और उसका यज्ञ करना और यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भगवान श्री राम का अपने दूत भेजना। तो हमने बड़ी सुंदर व्याख्यान पढ़ा, बड़ी सुंदर महिमा पढ़ी। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो जो इस पाठ को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कह रहे हैं, सभी पर आपकी विशेष कृपा हो। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।